नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजला शर्मा का बड़ा कदम, भिराई मीना औद्योगिक क्षेत्र अंता को मिलेगा 765 केवी जीएसएस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजला शर्मा ने प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों से न सिर्फ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बिजली आपूर्ति भी मजबूत होगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राजस्थान का बुनियादी ढांचा और सशक्त होगा। मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले की भिनाई तहसील के कनई कला गांव में 106 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने 12 जिले के अंतर तहसील के सोरसन गांव में 765 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के लिए 39.17 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी है। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित, 93.6% स्टूडेंट सफल, छात्राओं ने मारी बाजी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और प्रवेशिका परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड कार्यालय से जुड़कर परिणाम जारी किया। इस बार 10वीं का कुल परिणाम 93.60% और प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम 86.67% रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परिणाम में सुधार हुआ है। वर्ष 2024 में 10वीं का परिणाम 93.03% था। वंदना ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में किया बाड़मेर जिला टॉप। बाड़मेर जिला की होनहार बेटी वंदना चौधरी ने 99.50% अंकों के साथ जिले में टॉप कर लिया है। बाड़मेर की वंदना चौधरी ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वंदना शहर के मयूर नोबल एकेडमी की छात्रा है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यालय में वंदना का भव्य स्वागत किया गया। उसे फूल मालाएं पहनाई गई और बधाई दी गई। वंदना ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और विद्यालय के गुरुजनों को दिया है। कोरोना से 16 दिन का बच्चा पॉजिटिव, अभी तक 32 मामले आए सामने, अलर्ट मोड पर एसएमएस अस्पताल। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हर दिन औसतन 7 से 8 मरीज इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अभी तक प्रदेश में कुल 32 मामले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आ चुके हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर होगा मॉक ड्रिल। कश्मीर से गुजरात तक पाकिस्तान से सटे राज्यों में अलर्ट जारी। कश्मीर से गुजरात तक सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बार फिर मॉक ड्रिल करने का फैसला किया गया है। भारतीय सेना का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाक बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। लेकिन इस बीच एक बार फिर पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्यों आज मॉक ड्रिल का करने का फैसला किया गया है। ऐसे में ये मॉक ड्रिल राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लिए अहम है क्योंकि यहाँ श्री गंगानगर से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान से सीधे जुड़े। राजस्थान में इस साल मानसून में होगी जबरदस्त बारिश, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल जून से सितंबर तक आने वाले मानसून सीजन के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अपना नया पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पूरे भारत में दीर्घ अवधि औसत का 106% बारिश होने की संभावना है, यानी इस वर्ष सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हो सकती है। मानसून के पहले महीने जून में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। जयकारों से गूंजी रूणिया नगरी, भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। रामदेवरा कस्बे में बाबा की बीच के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के दूज को हो रही बाबा की बीच कहा जाता है। देश के कई राज्यों से लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंचे। ऐसे में सुबह 4 बजे से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ समाधि दर्शन के लिए रामदेवरा आती रही। 45 डिग्री तक की भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी में श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आने से दिन चहल पहल बनी रही। राजस्थान रोडवेज की बसों में बेटिकट यात्री मिलने पर हुई कार्रवाई। राजस्थान रोडवेज मुयाले के निर्देशों पर इंटरस्टेट चेकिंग कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अलवर और मत्स्य नगर डिपो में भी अभियान चलाकर बेटिकट यात्रा करवा रहे हैं। परिचालकों पर कार्रवाई की गई है। मत्स्य नगर डिपो की हरिद्वार से अलवर आ रही बस में मेरिट में चेकिंग के दौरान 10 यात्री बेटिकट मिले हैं।
इस पर परिचालक पंकज कुमार के रिमार्क लगाकर 3,670 रुपए की राशि वसूली गई। इसी तरह जयपुर डिपो की बस में हल्द्वानी जा रही बस की जांच की गई तो उसमें 11 यात्रियों के पास टिकट नहीं था। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में सामाजिक शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्र संघर्ष समिति के तत्वाधान में सामाजिक शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं को समाज, शिक्षा और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ये हमारी सेना का जलवा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले दिलावर ऐसा मारा कि आतंकी मौत की दुआ मांगने लगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। ऐसा मारा कि आतंकियों का आका अजहर मसूद तक रोने लगा और मौत की दुआ मांगने लगा। यह है हमारी भारतीय सेना का जलवा। 100 से अधिक को तो जन्नत दिखा दी, बाकी जो छोटे मोटे बचे हैं वो जान बचाने के लिए चूहे की तरह बिल में दुबके। अब इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन, सरकार ने बदल डाले नियम। केंद्र सरकार ने पेंशन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका दिया है। सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा संशोधन नियम 2025 के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम आने वाले उन कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे जिन्हें भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर कारणों से बर्खास्त, हटाया या निष्कासित किया गया हो। पीकेसीआरसीबी में चंबल पर बनेगा एक्वाडक्ट। विभाग ने मिली एनओसी। बेसलपुर और इसरदा तक आएगा पानी। राजस्थान में नदियों की लिंक परियोजना में एक बार और बड़ा काम होने जा रहा है। पीकेसीआरसीबी प्रोजेक्ट के तहत अब चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण होगा। इसके लिए राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड से स्वीकृति के बाद मुख्य वन जीव प्रतिपालक ने अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़, महलपुर व नवनीरा बैराज का पानी चंबल नदी को पार करके मैच बैराज में डाला जाए। 12 वर्षीय भार्गवी सिंह ने ताइक्वांडो में रचा इतिहास। 27 गोल्ड मेडल जीतकर बनी थावला की गोल्डन गर्ल। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के थावला गांव की 12 वर्षीय बेटी भार्गवी सिंह ने एक बार फिर ताइक्वांडो चैंपियन कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले, गांव और राज्य का नाम रोशन कर दिया है। भार्गवी अब तक कुल 27 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। इसके साथ ही वो 2 बार स्टेट चैंपियन बनने का गौरव भी प्राप्त कर चुकी है। राजस्थान महिला कांग्रेस की बनी गई नई टीम। 9 अध्यक्ष, 3 महासचिव और 16 जिलाध्यक्ष बनाए। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में नई टीम का गठन किया गया। इस नई कार्यकारिणी में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महासचिव और 16 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। दरअसल कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इस संबंध में आदेश जारी कर नियुक्तियों की जानकारी साझा की। ये कदम संगठन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण। किसानों को मोदी सरकार से मिला बड़ा तोहफा, बढ़ा दी गई खरीफ फसलों की एमएसपी। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन और अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया है। इसके तहत धान के लिए 2,369 रुपए, कपास के लिए 7,710 रुपए, अरहर के लिए 8,000 रुपए, मूंग के लिए 8,768 रुपए, मक्का के लिए 2,400 रुपए, रागी के लिए 4,886 रुपए, बाजरा के लिए 2,775 रुपए, ज्वार के लिए 3,699 रुपए, मूंगफली के लिए 7,263 रुपए, सूरजमुखी के लिए 7,721 रुपए, सोयाबीन के लिए 5,328 रुपए और तिल पर 9,846 रुपए एमएसपी तय की।